नमस्कार, मैं सरिता सिंह कर्मयोगी के इस सेशन में हाजिर हूँ आपके बीच और दो पंक्तियों से आप सभी को जोड़ती हूँ कि मुझे गुमान है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। जी हाँ, जब एक कर्मयोगी अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते रहता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो आंधियाँ जो है विपरीत हो जाती हैं और सभी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए इतना आगे निकल जाता है कि उसे आसमां भी छोटा लगने लगता है अपनी उड़ान के लिए। ऐसी ही उड़ान भर रही है गोरखपुर में हमारे बीच आज अन्नू सिंह जी उपस्थित हुई हैं, जिनकी संस्था का नाम है मेरी आशा ग्रुप फाउंडेशन। और मेरी आशा महिलाओं के अंदर आशावादी एक जो है प्रवृत्ति पैदा कर रही है, आशा उनको जो है दे रही है, जीवन जीने की आशा। क्योंकि स्त्रियां जो है अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं, क्योंकि भोजन तो वो देती हैं, पोषण देती हैं, पूरे परिवार की संजीवनी होती है, पर वही संजीवनी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। ऐसे में उभर कर आई एक एनजीओ जिसका नाम है मेरी आशा ग्रुप, और मेरी आशा ग्रुप ने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का निर्माण किया ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। तो आज कर्मयोगी के इस सेशन में हम मिलवाएंगे आपको अन्नू सिंह जी से। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार अन्नू जी, स्वागत है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं अनु जी, हमारे बीच और भी मेहमान उपस्थित हैं। हमारे बीच आभा पांडे जी उपस्थित हैं और हमारे बीच अनीता तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि मेरी आशा ग्रुप में बतौर ट्रेनर काम करती हैं। महिलाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देती हैं। और आभा पांडे जी जो है जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इसमें उसको डिज़ाइन करती हैं। तो आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में और 90 लाउड स्पीकर FM 90 FM में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। चूँकि बात औरतों की चल रही थी, अक्सर औरतें जिम्मेदारी में फंसी होती हैं और दूसरों की खुशियों के लिए खुद को स्वाहा करती हैं, खुद के सपनों को स्वाहा करती हैं। ऐसे में आपको कब ऐसा लगा कि आपको जो है औरतों के लिए कुछ करना चाहिए? मैम, बचपन से एक सपना था कि मुझे औरतों के लिए कुछ करना है। और एक दौर मैं बैंक में जॉब करती थी, एज ए BM की पोस्ट पे थी, लेकिन कुछ मिसिंग लगता था कि नहीं, ये जॉब 9 to 5 जॉब करके और कुछ लोगों से ही मैं मिल पाती हूँ, मतलब ऑफिस में जितने कलीग हमारे हैं बस उनसे मिल पाती, लेकिन मुझे तो औरतों के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैं ऐसे पेपर देखती थी, कुछ ऐड या TV वगैरह में ऐसी कुछ महिला जो आगे बढ़ रही है, उसका अगर वो TV पे आ रही है, पेपर में, तो कहीं ना कहीं मेरे आँख में आंसू भी आ जाते थे कि हम लोग उस जगह पे क्यों नहीं है, हमें भी कुछ करना है। तो जॉब करते हुए ये मिसिंग थी मेरे लाइफ में। मैं उससे संतुष्ट नहीं थी कि नहीं, मैं जॉब कर बिल्कुल, कि ना चूड़ी ना कंगन ना पायल की झनकार, नारी शक्ति स्वरूपा नारी दुर्गा अवतार। तो आपको कहीं कहीं लगा कि सिर्फ चूड़ी और कंगन तक औरत को सीमित नहीं रहना चाहिए, नारी दुर्गा का अवतार है और अपने उस रूप को जो है दुनिया को दिखाना चाहिए। तो आप शक्ति स्वरूपा बन के उभरी नारियों के कल्याण के लिए। तो मैं जो है जानना चाहती हूँ कि आपके इस प्रोजेक्ट में आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? हमारे साथ हमारे करीब सुमित मिश्रा जी हैं, जिन्होंने मतलब प्रेरणा दिया इस काम को करने के लिए। हमने जब सैनिटरी पैड का जब टॉपिक चुना तो हम लोग के साथ ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ कि हमारे मित्र थे, उनको कैंसर हुआ था। तो हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली उस हॉस्पिटल में देखे कि ऐसी लड़कियां जो 18-20 साल और कुछ एजेड औरतें भी हैं, मतलब अच्छा खासा मेकअप की हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो डॉक्टर जो फ्रेंड के जैसे थे, तो हमने पूछा, मेरी थोड़ी सी आदत रहती है कहीं भी मतलब इंटरेक्शन करना, तो मैंने पूछा कि ऐसे क्यों औरतें आपके मतलब हॉस्पिटल में इतनी मेकअप करके क्यों घूम रहे थे? तो उन्होंने बोला कि इनके यूट्रस निकाल दिए गए हैं। तो हमने पूछा क्यों इतनी कम एज में, और एक लड़की का अगर यूट्रस निकाल दिया जाए तो फिर उसकी जीवन खत्म है। तो उन्होंने बोला कि जो पीरियड के समय, जो माहवारी के समय जो लोग कपड़े गंदे इस्तेमाल करते हैं या जो सैनिटरी नैपकिन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लास्टिक और कॉटन से बनने की वजह से कैंसर के कारण बन रहे हैं। तो फिर हमने बोला तो इससे अच्छा है कि सैनिटरी पैड ना इस्तेमाल किया जाए, फिर कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने बोला कपड़ा से अच्छा कुछ होता नहीं है, लेकिन उस कपड़े को आप हाइजीनिक मेंटेन करके करिए, उतनी औरतें हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती। बहुत सोचने वाला ये बात है, बहुत सोचनीय विषय है कि एक छोटे से शैशे में आने वाली तंबाकू का हम सेवन कर लेते हैं या कहीं पे 10 रुपए की टिकिया फुल्की खा लेते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन जो हमारे जीवन का रक्षा करना है और नारी की रक्षा और नारी की सुरक्षा के लिए सैनिटरी पैड और नैपकिन का इस्तेमाल करने में हम बात करने में शर्माते हैं। तो वाकई बहुत सोचने का विषय है। और हमारे पास 2 पीढ़ियाँ आज उपस्थित हैं, एक आप नई पीढ़ी और एक पुरानी पीढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि पुराने दौर में कैसा होता था और कैसे जो है लोग अपनी बात कह पाते थे कि ऐसे ही दब के जो परिवार वाले कहते थे वही करते थे?
दरअसल ये विषय ही ऐसा है कि पुराने दौर में बात और चर्चा करना तो बहुत दूर, इसके बारे में लोग पर्दे के सुनना पीछे रखने वाली चीज नहीं पसंद करते बिल्कुल। थे, या किसी को अगर ऐसा हुआ है तो वो किसी को बताना किसी को बता भी नहीं, जैसे लगता था उसने कोई पाप कर दिया है। कुछ गलत हुआ है उसको छुपाया जाता था। तो हम लोग तो उस दौर से निकले हैं। फिर कई तरह, भाई आप कपड़े यूज़ करिए, ये करिए, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पापा को नहीं, भाई को नहीं, किसी को नहीं। और उससे उसके बाद जो अब ये पीढ़ी जो आई है और इनका जो थोड़ा सा चेंज जो हुआ, औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और तो अपनी बात मुखर होके कह रही हैं, तो हमने देखा कि ये लोग उस बातों को खुल के कह रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। तो वहाँ से ऐसा लगा कि शायद हम भी ये कर सकते हैं। आपको अंतर पता चला तो आपको लगा कि काश उस समय ऐसा होता और मैं अब इनके साथ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और आपको कब ऐसा लगा कि जो है इनके साथ जुड़ना चाहिए? आपको कब अंदर से मोटिवेशन? मैं ऐसे तो कभी किसी भी मतलब कॉन्फ्रेंस में ऐसे इनसे मिली थी, लेकिन उतना मेरा परिचय नहीं था। लेकिन आभा पांडे जी ने मुझे इनसे मिलाया, क्योंकि मैं सिलाई और बैग बनाती हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप उनसे मिलिए। फिर मैं इनसे मिली और इनका काम देखा तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। और चूँकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि मेरे यहाँ वैसे तो सभी लोग बहुत उच्च शिक्षित हैं, लेकिन एक महिला काम करे ये लोगों को पसंद नहीं है, और शायद आज के डेट में भी नहीं पसंद मतलब ये कहने की बात नहीं है कि एक अगर निम्न वर्ग की औरत है तो वही शोषित है। उच्च वर्ग में भी ये कहा जाता है कि अरे बड़े घर की बेटी हो, बड़े घर की बहू हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें अपना कुछ नहीं करना है। लेकिन कभी कभी जो है आमदनी पेट की ज़रूरत के लिए नहीं, अपने वर्चस्व को बनाए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल कोशिश जारी है। और मैं जो है फिर आपको जोड़ना चाहूँगी। मैं ये पूछती हूँ कि शायद ये आपका पर्सनल एक इनिशिएटिव है, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? मंच से आप कुछ भी कहना चाहें सरकार की योगदान हो सकती है, सरकार हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन बट अभी सरकार की कोई हेल्प नहीं है। अभी जो कर रहे हैं हम सेल्फ कर रहे हैं। सेल्फ करके उन औरतों को रोजगार देना, उन्हें स्वस्थ रखना, अभी सेल्फ कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की कुछ। अच्छा, तो आपके जो प्रोडक्ट हैं सनी, वैसे तो बहुत सारे कैंप लगा के आप निःशुल्क भी आपने बहुत दिनों तक डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे जहाँ तक याद है पिछले इंटरव्यू में हम लोग मिले थे, एक दूसरे मंच पे आपसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रमों में मिलना हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 2015 से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों को सहयोग कर रही हैं। उसके बाद जो है आपने इसका जो है कंस्ट्रक्शन किया, आपने समिति का निर्माण किया और जोड़ा। तो क्या कुछ मेला और कुछ हाट या इस तरह के कुछ इनिशिएटिव किए जाते हैं जिससे ये आम जनता के बीच में पहुंच सके? जी मैम, ऐसे जगह जगह जैसे अभी नवाड वगैरह का स्टॉल लगता है, एडीआई वगैरह है, तो ऐसे स्टॉल लगा के भी हम लोग जिससे पब्लिक के बीच में पहुँचे, अलग अलग कैंप लगा के, स्वास्थ्य जैसे रूरल एरिया में हम लोग कैंप लगाते, फ्री कैंप लगा के भी वहाँ पे इसके बारे में अवेयर करना हमारा मेन। जब मैंने स्टार्ट किया तो एक ही चीज़ हुआ कि शहर के औरतों को समझाना बड़ा मुश्किल था। एक्चुअली वो होता है ना कि सबको लगता है कि नहीं हम तो जानते हैं, कि मतलब वो हम तो जान रहे हैं, हम मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं, तो सबको लगता है कि भाई हम उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम आपके प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करें। ऐसे तो चैलेंजेस आए होंगे, तो आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है, क्या है उसकी? मैम हमारे यहाँ स्पेशल ये है कि बायोडिग्रेडेबल है, टिश्यू पेपर जेलेटिन से बने हुए, उसमें एक एंटीबैक्टीरियल चिप भी होता है। ये होता है कि हम इस्तेमाल करके उसको अगर कहीं फेंकते हैं तो 20 से 25 दिन में सड़ गल के गायब हो जाता है। बाकी जो पैड हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक और कॉटन बनने की वजह से वो हाइजीनिक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं और आगे जैसे कैंसर जैसे बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और चूँकि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, और अभी गोरखपुर में एक मुहिम चलाई जा रही थी, गोरखपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाई जा रही थी, स्टॉप प्लास्टिक बैग्स की, और जो भी प्लास्टिक है उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किए। तो उससे जो है चूँकि आप भी प्लास्टिक के विरोध में ही है और आपकी जो नैपकिन है ये बायोडिग्रेडेड है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सरकार का भी सहयोग करिए। तो सरकार आपका किस तरह से सहयोग कर रहा है? ऐसा कभी कोई पल आया जिसे आपको लगा कि हाँ गवर्नमेंट आपके साथ है और आपने कभी इनिशिएटिव लिया, उनसे कभी बातचीत की, कभी चर्चा की? अभी तो ऐसा कुछ नहीं।
तभी आप गई? एक बार हमने मंदिर में वैसे डेमो सेशन किया था, तो मंदिर मतलब गोरखनाथ मंदिर जी में, जी जी एक बार अच्छा। हमने डेमो सेशन में ऐसा वहाँ पे कार्यालय में डेमो सेशन किया, 2019 की बात अच्छा। है। लेकिन तो वहाँ उसके से कुछ बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला? पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आया, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमने गवर्नमेंट की अभी कोई हेल्प नहीं। अच्छा, वन इंडिया वन प्रोडक्ट का एक स्कीम सरकार का चल रहा है, तो उससे आपको कितनी आशाएं हैं? उससे बहुत आशाएं, गवर्नमेंट से आगे भी आशाएं हैं कि हम लोग जुड़ेंगे और गवर्नमेंट अभी हमारी हेल्प करेगी। अभी आशाएं हैं और हमें लगता है कि अगर हमारे शहर में अगर मुख्यमंत्री जी हैं तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी बातें अगर उन तक पहुंचे तो बिल्कुल सपोर्ट करें। लगता है कि इस मंच के माध्यम से 90 लाउड स्पीकर FM के माध्यम से दो दर्शक और श्रोतागण हमें देख और सुन रहे हैं, और जो प्रशासन तंत्र इस देख रहा है, और हमारी अनु जी बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए। बिल्कुल ऐसी महिलाओं को आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, और महिलाएं का सपोर्ट करें। पुरुष भी समाज में जो स्वयंसेवक संघ बने हुए हैं, जो NGOs बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ, क्योंकि मोदी जी का कहना भी है कि सबका साथ और सबका विकास, तो जब सब लोग साथ साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि सबका सर्वांगीण विकास होगा। एक मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम आपको डर नहीं लगता है, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सैनिटरी नैपकिन की बात कर पा रहे हैं, तो हम लोग तो मतलब बहुत छोटे हैं, और हम लोग तो लेडीज हैं, मतलब ये हमारा काम ही है या हमारी नीड है कि हम सैनिटरी पैड, हमारा अधिकार हमें चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात कर रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन जरूरी है और इस पे हमें काम करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ तो मैं करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि उस टॉपिक पे बात करती हूँ जिसपे कोई टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, और ये सबसे सही चीज़ है, क्योंकि अगर शायद आप और हम न बैठे होते तो इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। बिल्कुल। एक सैनिटरी नैपकिन जो है औरत का अधिकार है, बिल्कुल, और वो होना चाहिए मैम। तो ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए। जो ये टॉपिक है कि गलत है, इस पे आप बात नहीं करो, तो ये टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। समाज में ये विचारधारा होती है ना कि मतलब अगर आप परिवार नियोजन पे बात करते हैं, पीरियड्स पे बात करते हैं, ऐसे मुद्दों पर मुखर होते हैं, तो लोगों को लगता है अरे फला स्त्री, ऐसे बहुत सारे सामाजिक। इसका भी एक पहलू है मैम, जैसे होता था ना पहले जमाने में, क्या जो हमारी दादी अम्मा लोग होती थी ना, वो घर में चावल जो आटा होता पीसती थी, चावल कूटती थी, करती थी, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता था। वो मतलब जांत वगैरह चलाती थी, सब कुछ उनको घर में ही करना होता था, तो उसके लिए उनको टाइम नहीं मिल पाता था। तो पीरियड में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पेट में पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रथा बना दिया कि कम से कम इस पीरियड में तो ऐसे बोल दो कि तुमको किचन में नहीं जाना है, तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है, तो उनको एक मतलब राहत मिल जाएगा। तो उन्होंने तो सोच के इस प्रथा को इसलिए बनाया, लेकिन हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते गए उसको गलत वे में लेते गए कि नहीं ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर इतनी गलत है तो हम कामाख्या देवी के मंदिर में क्यों जाते हैं दर्शन करने? बहुत अच्छी बात आपने कही। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्त्रियों का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि जो राशन प्रणाली है, PDP व्यवस्था है, जहाँ से 5 किलो राशन अनाज जो मिलता है, मुझे लगता है कि अगर उन अनाज स्टॉपों से, उन सरकारी विपणन केंद्रों से अगर प्रति महीने एक पैड एक महिला को दिया जाए, तो उससे बेहतर इनिशिएटिव कुछ नहीं होगा। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात? इससे बहुत सहमत हूँ मैं। आपकी आइडिया मुझे बहुत पसंद है, और कि उससे हर घर घर तक पहुंच सकता है। हर एक राशन जो लेने जाती है तो एक लेडीज ही लेने जाती है, तो हम कम से कम बजट में उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं। अच्छा, आप क्या मुझे बता सकती हैं कि अगर नॉर्मल मार्केट में कोई पैड 6 का पैक है और वो कितने का मिल रहा है और आपका कितने का मिल रहा है, क्या वेरिएशन है, क्या अंतर है? थोड़ी सी अंतर होती है मैम, थोड़ी सी कॉस्ट की अंतर होती है, और ये मतलब आपकी क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल की है और फिर भी आप इतने कम रेट में दे रही हैं, तो आप क्या अपील करना चाहती हैं जनता से, सरकार से और महिलाओं से? मैं महिलाओं से ही अपील करना चाहती हैं कि अगर हम स्मार्ट बन रहे हैं तो हम स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन भी इस्तेमाल करें, और हर महिला मेरी आशा से जुड़े, और उनकी हर आशा हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो उनका वो भी साथ दें, और हम लोग को इसको और बेहतर से बेहतर इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे।
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बातें आपने कही। आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले किसी फिर उपलब्धि पे हम लोग मिलेंगे। और बहुत अच्छी आपने बात कही और अभी एक बात निकल के आई है, चूँकि हर एक बात से ही बात निकलती है और जहाँ बात और संवाद नहीं होता है वहाँ पे सब कुछ शून्य होता है। तो इस संवाद से एक ये बात निकल के आई कि जैसे कि राशन प्रणाली में प्रत्येक माह राशन दिया जा रहा है, तो ये भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है सैनिटरी नैपकिन। तो अगर ऐसे सेंटरों से प्रति माह एक सैनिटरी पैड, एक पैक जो है एक महिला को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो महिला जब सुरक्षित रहेगी, एक महिला जब सुरक्षित होती है तो वो पूरे समाज को सुरक्षित करती है और पूरे समाज की महिलाएं मिलकर पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगी। एक नारी सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये सेशन कब इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। इतने अच्छे कर्मयोगी सेशन में इतनी अच्छी कर्मठ महिला अंजू सिंह जी हमारे बीच उपस्थित थी और दो अन्य जो है उपस्थित आप हमारे बीच आभा पांडे जी और अनीता तिवारी जी, आप दोनों के मार्गदर्शन में, आप दोनों के शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रबंधन में, और मेरी आशा NGO बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही आप ये काम करते रहें, आपके सपने फलीभूत हों। इसी शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। अगले फिर कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य रखें और खुश रहें। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।